हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे सम एविडेंस ऑफ अ पार्टिकल्स, यानी कि जो पार्टिकल्स होने की जो सबूत हैं वो क्या हैं, उनको हम देखेंगे भी पिक्चर्स के माध्यम से और उनको पढ़ेंगे भी। और इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने पार्टिकल्स और मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इन 2 पे हमने 2 वीडियो बनाए थे। अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और उसकी जो प्लेलिस्ट है कंप्लीट केमिस्ट्री फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए वो केमिस्ट्री एक ऐसी सीरीज हम बना रहे हैं जो केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक को कंप्लीट करेगी और वो सभी के लिए होगी, चाहे वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे 6, 9, 10th, 11th, 12th, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सबके लिए केमिस्ट्री, यानी कि अगर आपने सॉलिड पढ़ा तो वो सॉलिड सबके लिए है, लिक्विड पढ़ा तो सबके लिए लिक्विड है। तो वो सारा कंप्लीट हम, और इन टोटल जो यहाँ पे नोट्स होंगे वो इंग्लिश मीडियम में है, और मैं चाहूँगा कि हिंदी मीडियम में भी इनको अपलोड करें। There is an evidence all around you that things are made of particles and they move around in a liquid and gases. Look at these examples. अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहते हैं। देखो यहाँ पे जब यहाँ पे कुछ खाना पकाते हैं तो उसकी जो भाप है, यानी कि उसका जो महक है वो हमारे नाक तक आती है, और हम उसको बड़ा अजीब से, मान लीजिए कड़वी है या फिर कोई अजीब प्रकार का टेस्ट है तो हमें पता चल जाता है। ठीक है, उस हिसाब से आपने देखा होगा कभी कमरे में एक बीम ऑफ लाइट आती है। ठीक है, बीम ऑफ लाइट आती है जो क्या होता है, उसमें दिखते हैं कि अगर मान लीजिए पूरा कमरा बंद है और पूरा अंधेरा है और एक कहीं रोशनी आ रही है तो उसमें देखो पार्टिकल्स आपको मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक सबूत आपको दिखाता है कि पार्टिकल्स क्या है, यहाँ पे हैं, मौजूद हैं। ठीक है, तो चलिए आप इनके बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एविडेंस के तौर पे पढ़ेंगे कि जो हर एक जो सबस्टेंस है, वो पदार्थ है, वो एविडेंस वो पार्टिकल्स से मिलकर बना है। यहाँ पे जो एवरी सबस्टेंस है वो पार्टिकल से मिलकर, देयर इज अ एविडेंस ऑल अराउंड यू दैट थिंग्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी जितनी भी चीज़ें वो पार्टिकल से बनी है। देन दे मूव अराउंड इन लिक्विड और गैस। लुक एट दीज एग्जाम्पल, यानी कि वो लिक्विड और गैस में सब में क्या होता है, मूवमेंट करते हैं, लेकिन सॉलिड में स्टेट पोजीशन, लेकिन अपनी जगह पे वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, सॉलिड में क्या होता है, अपनी जगह पे वो वाइब्रेट करते हैं, लेकिन लिक्विड और गैस में थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट होता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यह कुकिंग स्मेल कैन स्प्रेड आउट इन द स्ट्रीट, देर इज बिकॉज स्मेल आर काज्ड बाय गैस पार्टिकल्स मिक्सिंग विद एंड मूविंग थ्रू द एयर, यानी कि एयर के थ्रू जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं और वो मूवमेंट करते हैं, जो आपके अराउंड पूरे घर में वो महक छा जाती है। दे डिसॉल्व इन मॉइस्चर इन द लाइनिंग ऑफ योर नोज। ठीक है, और वो मॉइस्चर में क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पहले भी दिखा, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो कुक है वो खाना बना रहा है, और यहाँ पे जो क्या है उसकी जो इसमें Second example, you often see the dust and smoke dancing in the air. In the bright sunlight, the dust and smoke are the cluster of particles. They dance around because they are being bombarded by teeny particles in the air. मैंने बताया ना था कि अगर आप एक अंधेरे कमरे में है तो उसको आप विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल, कि एक बीम ऑफ लाइट अगर आती, कोई भी सनलाइट हो या कोई भी लाइट हो, तो उसमें आपको पार्टिकल्स मूव डांस करते हुए दिखाई देंगे। तो ये इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एविडेंस है कि पार्टिकल्स मौजूद हैं।